अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ ज़ीशान अकरम और आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ेड जसरा। आज एक मुख्तसर वीडियो के अंदर वैसे भी बाय द वे मैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की वीडियो बना रहा था, तो उसमें मुझे महसूस हुआ कि मुझे इससे पहले थोड़े से ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को एक मुख्तसर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अगर आप लोग इनको समझ जाएंगे अच्छी तरह तो फिर प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, प्ले ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं इंसान की, ख़ास तौर पर ये जो हमारी ओरल कैविटी कहलाती है या नेज़ल कैविटी कहलाती है, ये यहाँ से जो हमारा लेरिंक्स से और वोकल कॉर्ड से स्टार्ट होता है, तो ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये वो ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए हम इस काबिल होते हैं, वी आर एबल टू स्पीक। हम मखसूस कुछ साउंड्स और उसके साथ साथ जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जिसमें हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोल सकते हैं, वावल्स बोल सकते हैं, अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ बोल सकते हैं। तो ये वो ऑर्गन्स हैं, ये एक ऐसी साइंस है जो अल्लाह ताला ने बनाई है कि जिसके ज़रिए हम लोग बोल सकते हैं। तो हम इन ऑर्गन्स को थोड़ा सा अभी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एक ह्यूमन फेस के अंदर। जो जो है ह्यूमन फेस से मुराद जो आपकी ओरल कैविटी है या नेजल कैविटी के अंदर। तो अब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन आप कह सकते हैं वो ग्लॉटल ग्लॉटिस बाय द वे इसको कहना चाहिए, क्योंकि ग्लॉटल साउंड होता है, तो ये ग्लॉटिस आप इसको पढ़ लें। तो ग्लॉटिस आपका जो मौजूद है ना, वो यहाँ पे मौजूद है, जिससे आप लोग ह साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी ये आपको वोकल कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लेरिंक्स के अंदर। और यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल आपके ग्लॉटस है, और यहीं से आपका जो साउंड ह ह ये जो साउंड है जो कि हैट के अंदर है या हॉल के अंदर है, वो इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है इस पर्टिकुलर साउंड के ज़रिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकुलेटर या इस पर्टिकुलर ऑर्गन के ज़रिए। हम इसको आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं और ऑर्गन्स भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा लेरिंक्स एंड फेरिंक्स है, मैं इसको इकट्ठा डिस्क्राइब कर देता हूँ। लेरिंक्स आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पे। अगर उर्दू में हम लोग कहते हैं तो ये हमारी तकरीबन शहरक यहाँ पे होती है, ठीक है। ये देखें ना, ये आपका फेस है और ये यहाँ पे जो शहरक होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये लेरिंक्स नजर आ रही है, इस लेरिंक्स के अंदर आपको वोकल कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। वैसे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में मैंने शायद यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स को मेंशन नहीं किया, बट हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के अंदर आपकी ग्लॉटिस होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, साउंड। और फेरिंक्स यहाँ पे आती है, ठीक है। अच्छा, फेरिंक्स जो है बुनियादी तौर पर उसका रोल तो ये हम लोग अगर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस पैसेज को, वो ये होता है फेरिंक्स के ज़रिए यहाँ पे आता है। बट डेफिनेटली ये जो एरिया है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फेरिंक्स भी मौजूद है और लेरिंक्स भी यहाँ से ओपन होकर और फिर यहीं से होकर जाती है, ठीक है। तो ये वो पर्टिकुलर एरिया, ये आपकी फेरिंक्स बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया आपका फेरिंक्स का बन रहा है। तो अब इनका रोल क्या है? फेरिंक्स का और लेरिंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी रोल हमें समझ आ जाते हैं बट इनके थोड़ा मुश्किल से समझ आते हैं। तो हम सबसे पहले लेरिंक्स का कह सकते हैं। लेरिंक्स का सबसे अहम जो रोल है वो तो डेफिनेटली ये है कि वो वोकल कॉर्ड्स को संभाले हुए हैं। और वोकल कॉर्ड्स ऑफ कोर्स आपकी जो वाइब्रेशन है और जो साउंड के अंदर जो वॉइस्ड होते हैं या वॉइसलेस होते हैं। और आपकी जो खासतौर पर ये लिरिक्स जो है, इसका ये भी काम है वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए कि आपकी पिच और इंटोनेशन, ये जो राइज एंड फॉल है, मैंने राइज एंड फॉल के ऊपर, इंटोनेशन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और मैं यहाँ पे उसको आई बटन में दे दूंगा या आप वैसे देख सकते हैं। तो इंटोनेशन जो है वो लिरिक्स की मदद से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक फेरिंक्स की बात है, तो फेरिंक्स जो होती है ये भी अच्छी खासी क्वालिटी ऑफ साउंड को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। ख़ास तौर पर अगर आप डिफरेंट साउंड्स कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं अगर ख कर रहा हूँ या ह कर रहा हूँ, ये डिफरेंट जो हमारे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है, मैंने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन पे भी वीडियो बनाई हुई है। आप लोग यहाँ पे आई बटन में भी देख लेंगे उम्मीद है, और वैसे भी आप देख सकते हैं। तो फेरिंक्स जो है आपकी जो साउंड क्वालिटी, डिफरेंट किस्म की साउंड क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो हम वेरी कर लेते हैं ना, ठीक है, उसके साइज को या उसकी शेप को, तो उसके अंदर आपको फेरिंक्स बहुत हेल्प करती है।
इसके अलावा ये है कि ये जो नेज़ल कैविटी की तरफ साउंड आते हैं, ये तो हमारा ओरल कैविटी हो गया ना, फिर नेज़ल कैविटी की तरफ जो साउंड आते हैं, ये हमारा नेज़ल कैविटी की तरफ से, ठीक है? ओरल कैविटी हमारी ये है, जिसमें ये टंग है, हार्ड पैलेट है, ये टीथ के अंदर-अंदर ये वाला एरिया, और ये हमारी नेज़ल कैविटी है। तो नेज़ल कैविटी की तरफ जो साउंड जाते हैं, उसको अलाउ करने के लिए भी फेरेंक्स का बड़ा अच्छा खासा रोल होता है। सो उम्मीद है आपको लेरिंक्स एंड फेरेंक्स का बड़ा अहम तरीन रोल, जिसको अमूमन लोग इग्नोर कर जाते हैं, उसको समझ आ गई होगी। इसके बाद वीलम आती है। यहाँ पे डायग्राम में अगरचे कि मेंशन नहीं है, वीलम को हम सॉफ्ट पैलेट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये जो एरिया होता है ना, तकरीबन ये एरिया आपको बैक पार्ट ऑफ द टंग, ये इसको बैक पार्ट ऑफ द टंग भी कहते हैं या इनिशियल पार्ट ऑफ द टंग भी कहते हैं। ये जब इससे टकराता है तो हमारे वो जो व्हीलर साउंड होते हैं, ख ग साउंड वगैरह, ये प्रोड्यूस होते हैं, तो सॉफ्ट पैलेट है। और सॉफ्ट पैलेट से थोड़ा सा आगे आते हैं तो वो हमें हार्ड पैलेट नजर आती है, यानी अकॉर्डिंग टू द सरफेस जो है, जो सरफेस के हिसाब से ये बहुत सॉफ्ट होती है और ये बहुत हार्ड होती है। तो हार्ड जो पैलेट है आपकी, हार्ड पैलेट का एक्टिव रोल नहीं है किसी भी साउंड की प्रोडक्शन में, लेकिन जो टंग और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है और टंग की जो मूवमेंट है इसकी तरफ, इस मूवमेंट की वजह से और हार्ड पैलेट के ऊपर जो एक सरफेस, एक मतलब स्टेशनरी उसकी खड़ी है, एक्टिव नहीं है, पैसिव खड़ी है, उसकी वजह से साउंड्स के अंदर वेरिएशन आती है। और इसी वजह से, और वैसे बाय द वे हमें एक पैलेटल साउंड या जो कि येस के अंदर है या येलो के ये शुरू में आता है, वो प्रोड्यूस ही हार्ड पैलेट की तरफ टंग को एक खास हम लेवल तक लेकर आते हैं, तभी वो हमारा जो पैलेटल साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हार्ड पैलेट होगी। इसके बाद हमारी टंग है। अच्छा, टंग के बारे में बहुत अहम चीज़ ये है कि टंग को हम फोनेटिकली 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है? या कुछ लोग इसको 2 हिस्सों में भी तकसीम कर देते हैं। एक तो अहम तरीन है हमारा बैक पार्ट ऑफ द टंग, ये आपका बैक पार्ट ऑफ द टंग है, ये आपकी टंग नजर आ रही है आपको, ठीक है? ये जो आप शीशे में देखते हैं वो और होती है, यहाँ पे और है। तो ये बैक पार्ट ऑफ द टंग जो है, ऑफ कोर्स बड़ा रोल है इसका। अगर हम स्पीच प्रोडक्शन की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट के साथ टकरा के और इसको व्हीलर साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि खा का। फिर इसके बाद सेंट्रल पार्ट आता है। अच्छा, यहाँ से ये जो इसका है ना, ये फ्रंट पार्ट आप कह सकते हैं, ये फ्रंट पार्ट। और फिर फ्रंट पार्ट के अंदर जो है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम टिप ऑफ द टंग कहते हैं। तो आप लोग जब खासतौर पर व्हीलर सॉरी डेंटल साउंड्स, अभी मैं आपको प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन का वीडियो भी शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद, तो अब आप देख सकेंगे, तो डेंटल साउंड के लिए टिप ऑफ द टंग बड़ी अहम होती है। तो ये मैंने टंग को इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपके सामने मैंने डिस्क्राइब कर दिए। इसके बाद हमारे पास आती है एल्वेलर रिज। ये आपके दांत हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना वाइट वाइट से, ये आपके दांत हैं, क्योंकि ये देखें ना, ये आपके लिप्स हैं, और ये आपके नहीं है, वैसे आपके तो बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन ये जो हैं ये भी खैर ठीक ही हैं। तो इसके पीछे ये दांत हैं, और दांत के पीछे थोड़ा सा उभार यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था वैसे, क्योंकि डायग्राम बनी हुई है तो उसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दांतों के पीछे जो थोड़ा सा उभार होता है, यानी आप अगर ज़ुबान लगाए ना, ये दांतों की थोड़ा सा पीछे, अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है? तो वहाँ पे एक रफ एरिया सा होता है, थोड़ा हार्ड और रफ एरिया होता है, ठीक है? तो इस एरिया को हम एल्वेलर रिज कहते हैं। तो जब आपका ये फ्रंट पार्ट जो है, खासतौर पर टिप ऑफ द टंग, ठ ड न ऐसे करके जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके एल्वेलर रिज से टकराते हैं, ठीक है? तो इसके दरमियान में यहाँ पे पोस्ट एल्वेलर है, बट ये हमारा रिज का हिस्सा होता है, एल्वेलर रिज का एक हिस्सा होता है, जिसको हम पोस्ट एल्वेलर भी कहते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये आपकी एल्वेलर रिज आ गई, और ये आगे टीथ। तो ये देखें जी, टीथ कुछ अच्छे नहीं बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे गधे के हों, लेकिन है ये इंसान के, बाय द वे, ठीक है? तो ये हैं टीथ, ठीक है? और टीथ जो होते हैं, इसके अंदर आपके जो अपर टीथ है, अपर टीथ का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि अपर टीथ ही इन्वॉल्व होते हैं डेंटल साउंड स, जो कि दिस एंड सैक्स के अंदर होते हैं। और इसी तरह जो फ व साउंड होता है लेबियोडेंटल, उसमें भी अपर टीथ आपके इन्वॉल्व होते हैं। फ फ हाँ फ, हाँ ठीक है, अपर टीथ मैंने खुद प्रोड्यूस करके भी देख लिया। ठीक है जी, तो टीथ का बड़ा अहम रोल है ऑफ कोर्स। इसके अलावा भी और रोल हैं, बट एग्जैक्ट जो साउंड जिनकी हम समझ आती है, उन रोल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास लिप्स आते हैं। तो लिप्स जो है, वो आपको बाइलेबल साउंड क्रिएट करने में और लेबियो डेंटल साउंड क्रिएट करने में ऑफ कोर्स, और जो आपकी वॉइस साउंड होता है उसको क्लोज करने में, ठीक है? यानी जो साउंड का क्लोजर होता है, जिसमें हम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, जो कि मैं वीडियो बनाई हुई आप लोग इस यहाँ से देख सकते हैं, वो जैसे हम स्टॉप्स होते हैं, तो अगर हमने साउंड को कम्प्लीटली ब्लॉक करना है, तो वो फिर हम उसके ज़रिए करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी
जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।